Very good evening, everyone. I hope मेरी आवाज आप सब तक आ रही है and I'm audible to everyone. Please give me a thumbs up so कि हाँ, I'm audible to you. Yes, you audible, ma'am. Okay, great. So we'll within 5 minutes how to basically work on stop के डिस्कस किया था कि MT5 कैसे कौन कहाँ से आप इंडिकेटर्स ऑप्ट कर सकते हो, चार्ट्स कैसे देख सकते हो एंड जो आप लोगों को सिंबल्स चाहिए होते हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं एंड आप अकाउंट में कैसे लॉग इन कर सकते हो। ये कुछ बेसिक स्टेप्स बिकॉज दिस इज अ बेसिक क्लास इवेंचुअली। सो इसीलिए मैंने आप लोगों से बेसिक MT5 से ही स्टार्ट किया बिकॉज दैट वाज इवेंचुअली अ मेन पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग कि आप MT5 को कैसे ऑपरेट कर सकते हो डेस्कटॉप वर्जन में। आई थिंक फोन वर्जन वाला ऑलमोस्ट सभी को आ गया होगा, अगर डेस्कटॉप वर्जन वाला पता चल गया तो क्या। सो टुडेज क्लास इज बेसिकली ऑन, मैंने बोला था कि हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे बिफोर वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स टेक्निकल्स। ठीक है, टेक्निकल्स, कैंडल स्टिक्स या फिर जो ट्रेंड होते हैं, स्विंग पैटर्न होता है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स इन द फॉरेक्स मार्केट और इवेंचुअली इन द करेंसी मार्केट। ठीक है, सो उससे पहले टू नो सर्टेन kind of characteristics which is actually important in the forex market। आप कह सकते हैं किसी भी मार्केट को ऑप्ट करने से पहले हमको ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, गिव मी सम टाइम, मैं आप लोगों से स्लाइड शेयर कर देती हूँ। But don't worry, side by side we will see and it is a humble request everyone, please just mute yourself। ठीक है, मैंने अपने साइड से कर ही दिया है ऑलमोस्ट। So yes, let's start. ओके, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। ओके, सो या एंड आई थिंक ये हमारा जो पहले एक बार हमारा ये सारे मैंने कवर अप किए थे बट स्टिल अगेन वी आर कवरिंग इट अप। ओके, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। Recording in progress. आप किसी मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, सबसे पहले यू आर वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ फील्ड और आप मार्केट में काम कर रहे हो, जस्ट डिसाइड योरसेल्फ कि आप कौन से काम करना चाहते हैं। ओके, सो वेदर यू आर गोइंग इट ऑफ एनी भी आप मार्केट में जा रहे हैं या फिर आप किसी भी ट्रेडिंग सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फोरेक्स जो मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, उसको भी हम अभी देखेंगे। ठीक है कि कितने segments में और हर एक मार्केट का यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, मार्केट टाइम पे मूवमेंट करता है। ठीक है, और उसी टाइम पे मोस्टली मार्केट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम पे मार्केट आती है। ठीक है, कि कभी मान लीजिए गई जो हमारा लंदन एंड जो हमारा USA मार्केट है तो मोस्टली 6 बजे लग गया है, विंटर में वो 7 बजे ओपन होता है, टाइम गैप होता है मोस्टली। JPY के जो सेशंस है वो आफ्टरनून में ओपन होते हैं। ठीक है, जो जब के हैं मोस्टली। ठीक है, जो कैनेडियन मार्केट है, ठीक है, वो मोस्टली 6 बजे ओपन होती है। तो डिपेंड करता है, देयर आर मेनी काइंड ऑफ मार्केट्स। मोस्टली हमारे यहाँ पे मेन जिनमें हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारे करेंसीज के बारे में नहीं बता पाऊंगी बिकॉज देयर आर मोर देन ऑफ करेंसीज इन द के बारे में जाएंगे। मतलब अगर मैं हर एक के बारे में डिस्कस में डिस्कस
नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो मेन मार्केट में जिन जिन मार्केट की इन्वॉल्वमेंट होती है, मार्केट एक्टिवली ट्रेडेड वॉल्यूम है जिनका, हम उनको बेसिकली रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं या फिर किसी भी मार्केट में आप घुसते हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टाइप के ट्रेडर हो, ठीक। आप स्कैल्पिंग करोगे या फिर आप स्विंग करोगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी इक्विटी भी डिसाइड हो, उसी हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करते हो, उसी हिसाब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी रखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ टाइप्स के ट्रेडिंग मैंने दिख रहे होंगे, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली लोग करते हैं वो डे ट्रेड करते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन में, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे मेटल में भी मैंने बताया था, कमोडिटीज में भी ट्रेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड ले लिया, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने में ट्रेड ले लिया, ये कुछ करेंसीज हैं, ठीक है। हमने प्रीवियस डे में डिस्कस किया था कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट होती है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ टकराती रहती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे वॉल्यूम एंड जो इसका डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, वो यहाँ पे ट्रेड होता है। मान लीजिए आज मैं डे ट्रेडिंग कर रही हूँ, ठीक है। यूरो यूरो का मार्केट, मैं सिर्फ यूरो पे ट्रेड करती हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यूरो पे ट्रेड करती हूँ और यूरो का ओपनिंग मार्केट होती है 6 बजे, ठीक है। यूरो ओपन हुआ मान लीजिए 3:30 बजे, फिर 2 बजे, उस टाइम पे मार्केट में कोई न्यूज आती है, न्यूज नहीं भी आए फिर भी अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है, उस मार्केट के उस टाइम का ओपनिंग टाइम था और मार्केट में एक हल्का सा वॉल्यूम आया और मार्केट में भूचाल आ गया, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे मार्केट ट्रेड होने लग गया, मार्केट ऊपर नीचे होने लग गया, बाई सेल कैंडलस्टिक्स बनने लग गई, ठीक है। सो इवेंचुअली उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उस बेसिस पे मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया 3 बजे के आसपास, ठीक है, और हो सकता है मैं एट द टाइम ऑफ 8-9 बजे के आसपास मैं वो ट्रेड से मैं हट जाऊं, ठीक है। दिस इज इवेंचुअली कॉल्ड अ डे ट्रेडिंग, मतलब एक आधे टाइम पीरियड का होता है। आप सुबह भी ट्रेड ले सकते हो, 9:30 बजे यहाँ पे लिख रखा है, और सिंगल डे ट्रेड लाइक 9:30 से 3:30 बजे के बीच पे आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ। सो दैट इज ऑल इवेंचुअली कॉल्ड अ डे ट्रेडिंग, ठीक है। डे ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है, एक ही दिन में ट्रेड करके एक ही दिन में वापस आ जाना, ठीक है। एक ही दिन में प्रॉफिट लेना, एक ही दिन में अगर आपका एसएल भी हिट हो रहा है, अगर आपका प्रॉफिट भी हिट हो रहा है, तो दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक दिन आपने ट्रेड कर लिया तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर दोगे। डे ट्रेडर्स ऐसा नहीं करता और इवेंचुअली फॉरेक्स मार्केट में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इवेंचुअली यहाँ कहा जाता है कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पेशेंस इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आप लोग एक डील लेते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को गोल्ड दिया और मैंने वो ट्रेड आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे दे दी, तो इवेंचुअली वो हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट टीपी हिट होता है, सेकेंड टीपी हिट होता है, थर्ड टीपी तक हिट होता है, हट जाओ। डोंट वेट फॉर टीपी दिए हुए हैं, 5 कॉल हुई हैं, तो 5th लेवल तक हम वेट करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यू हैव टू रिमूव इट बाय एट द टाइम ऑफ 9:15 और 8:30 तक हमको मार्केट से रिमूव हो जाना है। दैट इज इवेंचुअली कॉल्ड अ डे ट्रेडिंग। MT5 गूगल प्ले स्टोर पे नहीं शो होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, देयर आर सम इश्यूज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यॉर्कर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डेस्कटॉप वर्जन होगा या फिर फोन वर्जन होगा, एंड्रॉयड वर्जन होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको VPS लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पर्सनली आप MT5 की वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अभी गूगल स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे नहीं हो रहा है शो ड्यू टू सम काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है। सो एक्चुअली हम कहाँ पे थे, यस, सो द डे ट्रेडिंग मेनली मोस्टली जो ट्रेडर्स होंगे वो डे ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है। इवन जितने भी सारे बॉट्स हैं, जितने भी सारे AIs हैं, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वाई टू टेक द क्लास, ठीक है। सो इवेंचुअली डे ट्रेडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, आपको अगर किसी चीज की नॉलेज रहेगी तो आप बॉट को भी अच्छे से जज आउट कर पाओगे, बिकॉज
जो एआई होते हैं वो भी ह्यूमन मेड ही होते हैं, उनको किसी और ने नहीं बनाया होता है, ठीक है। वी आर ओनली द पर्सन जो स्ट्रेटजीज डालते हैं उसमें, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केट में, जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू बाई सेल पोजीशंस लगाते हैं, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर ओनली यूज टू मेक ओनली द ह्यूमन बींग्स। सो इवेंचुअली डे ट्रेडिंग या फिर जितनी भी टाइप की ट्रेडिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम में मार्केट में क्या क्या चीज काम आ सकती है। डे ट्रेडिंग भी मार्केट में रेगुलर बेसिस पे काम आती है, स्विंग ट्रेडिंग भी काम आती है। स्विंग ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टाइम ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड आप कह सकते हैं। वो जब मार्केट ओपन होगा या फिर जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। और यस देयर आर चैट बॉक्स में वी हैव प्रोवाइडेड यू द MT5 लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर द बिगनर्स, बिगनर्स के लिए नहीं है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज बेसिकली फॉर द एडवांस पर्संस, जो जिनको 6 से 8 या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और जो वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड करना जानते हैं, और जिनको ये पता है कि स्कैल्पिंग कब करनी होती है, मार्केट में कौन सी इंडिकेटर के साथ करनी होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग करने का भी अपना अलग तरीका होता है, हर एक ट्रेडिंग का यहाँ पे अलग तरीका होता है, विद अलग अलग इंडिकेटर, विद डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स। आप एक ही इंडिकेटर को हर टाइम यूज नहीं कर सकते। अगर एक इंडिकेटर एक दिन यूज नहीं आ रही है तो हो सकता है अगले दिन यूज ना आए, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज करना पड़ेगा, एक टेक्निक्स आप हमेशा यूज नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ट्रेंड कभी काम ना आए, हो सकता है अगर आप पाइवट लेवल यूज कर रहे हैं तो पाइवट लेवल दूसरे दिन काम ना आए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक स्ट्रेटेजी पता हो यहाँ पे, ओके। सो यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर आर यू? बेसिकली देखिए, टेक्निकल जितना इंपॉर्टेंट होता है, आज की जो मेन क्लास है वो फंडामेंटल्स के ऊपर रखी है, ठीक है। फंडामेंटल क्यों? बिकॉज मार्केट में जाने से पहले, बिफोर यू स्टेपिंग ऑन टू द मार्केट, ये पता होना चाहिए मार्केट आपको कब लॉस की तरफ ढकेल सकता है। जो लोग मार्केट में इतने टाइम से है उनको पता होगा कि NFP या फिर ISM, जॉब ओपनिंग्स, कितनी सारी हजारों न्यूज़ेस आती रहती है और उस टाइम मार्केट में कितना मूवमेंट होता है। एवरीवन नोज, जो न्यू ट्रेडर हैं उनको पता होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बट इवेंचुअली जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो यही मानते होंगे कि फंडामेंटल्स एक्चुअली वर्क्स इन द मार्केट। फंडामेंटल्स, रिस्क रेशियो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ये सब इसी में इंक्लूडेड है फंडामेंटल्स के जो क्राइटेरिया है इन सब में। सो बेसिकली मैं ये सब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, ठीक है। ये जो मार्केट टाइमिंग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ये जो प्रीवियस स्लाइड्स है, आरबीटीएच ट्रेडर्स या फिर इतने सारे मार्केट ट्रेडिंग टाइप है, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर्स हैं। अलग अलग, जैसे कि अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग देंगी, वो के साथ आया तो आई थिंक आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। सो ट्रेडोलॉजी है वो किस पे डिपेंड होती है, यहाँ से हमारा बेसिकली जो से स्टार्ट होता है, यहाँ से थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। बेसिकली मार्केट में हमको क्या देखना होता है, हमेशा ट्रेंड का एक फ्लो मार्केट में जो चला आ रहा होता है, ठीक है। मैं आप मार्केट की स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, ओके। तो यहाँ से tricks बहुत ज्यादा इजी बेसिस पे समझा पाऊंगी आप लोगों को, एंड मेरी आई थिंक आप सबको दिख रही होगी, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक अ चार्ट, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल USD JPY ले लिया। अब यहाँ पे USD JPY का मतलब क्या हुआ? USD JPY मतलब हुआ कि USD के अगेंस्ट में हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? JPY, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम जो यहाँ पे ये कौन सा है? USD हमारा इस करेंसी बेस, मतलब हमने उस दिन भी डिस्कस किया था फर्स्ट डे पे, करेंसी, ठीक है। कि हमारा ऊपर गया, अगर आज मेरे डॉलर का वो पॉजिटिव रहा, डॉलर की जो न्यूज है वो पॉजिटिव रही, तो इवेंचुअली
मैं कौन से पेयर को मैं या फिर कौन करेंसी को मैं कंपेयर कर रही हूँ, कौन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ। आप सारी करेंसी को नहीं देखना है, अभी सिर्फ जेपीवाई का चार्ट है, हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इफ द यूएस गोइंग अप मींस इफ द डॉलर इज गोइंग अप, तो इसी के ऑपोजिट में जी गो डाउन, इट इज अ करेंसी। ऑलवेज रिमेंबर बेस करेंसी एंड opposite relation means negative relations between them, कभी भी उनका पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऊपर क्यों गया, ये वाला जो ट्रेंड है, दिस इज ओनली कॉल्ड द, देख सकते हैं, एंड दिस इज अ 4 hourly चार्ट। ओके, मार्केट यहां से पॉजिटिव बन गया, यहां से मार्केट ने पैटर्न को ब्रेक किया, एक लेवल को ब्रेक किया, मार्केट में एक भूचाल आया एंड इट इज गोइंग। ओके, इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। से मार्केट में देखिए पॉजिटिविटी आई, यहाँ खिंचाव पे सेलिंग सिचुएशन बनेगी, वहां वहां पे आपको सेल करना है, जहां पे बाइंग सिचुएशन बनेगी वहां पे buy करना। ओके, सो बेस मार्केट में पॉजिटिविटी आई, ठीक है, पॉजिटिविटी आने के बाद मार्केट में एक जगह ठहराव आ गया। यहाँ पे देखिए मार्केट में ठहराव आ गया, क्यों कि मार्केट दैट की एक टाइम पे जाते ऊपर जाते 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 मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव बाइनेस हो जाती है, तब मार्केट में हल्का सा ठहराव आ जाता है। हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट फिर से आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाए। ये डिपेंड करता है मार्केट के जो टेक्निकल्स होते हैं उस पे। फंडामेंटल्स के पे ये ऊपर तो आ गया, ठीक है, अब टेक्निकल्स के बेसिस पे हमको देखना है कि ये को ब्रेक करेगा, या तो पॉजिटिव साइड को ब्रेक करेगा या तो नेगेटिव साइड को ब्रेक करेगा। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट, सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ मार्केट में एक चीज ही नहीं, को ही नहीं देख रही हूँ एंड ट्रेंड को ही नहीं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे देखनी पड़ेगी। इसलिए इट इज नॉट अबाउट ओनली अ वन थिंग, आई एम टेलिंग अगेन, मार्केट में सिर्फ एक चीज सीखने से आप लोग लीडर नहीं बन सकते हैं। यू हैव टू फोकस इट ऑन एटलीस्ट मोर देन 5 थिंग्स। जब भी आप, ऑलवेज रिमेंबर टू कि कौन सी 5, नॉट लेस देन 5, मोर देन 5 हुआ तो और अच्छा है, बट इट शुड बी मिनिमम 5, ठीक है, 5 चीज ही चाहिए में बिफोर यू आर टेकिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक मतलब इन द डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, एक ही डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स यू विल वीडियो, डोंट वरी यश जी। बेसिकली छोटा करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, ये 4 hourly का चार्ट है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रेंड। ओके, ट्रेंड का मतलब फ्लो ऑफ द, एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, अगेन मार्केट ने एक अपसाइड बाउंस दिखाया, अगेन मार्केट ने मार्केट रेंज बाउंड हो गया, मार्केट ने हल्का सा रिट्रेस दिया, बट स्टिल इस नहीं तोड़ पाया। ये देखिए ये वाला जो लेवल है और ये वाला जो लेवल है ये इक्वल नहीं है, ये वाला लेवल थोड़ा सा नीचे है और इस वाले लेवल को मार्केट ने नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका ट्रेंड क्या था? ये बाय ट्रेंड में था। द यूएसडी मींस डॉलर इज इन बाय ट्रेंड, ठीक है। और अभी मार्केट क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हो सकता है डॉलर की वैल्यू कहीं ना कहीं हल्की ना हल्की सी पिछले हफ्ते से थोड़ी ना थोड़ी डिग्रेड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे कि मैं कही थी, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज सा बाउंड कर दिया है, मतलब ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट, मतलब साइडवेज मार्केट। अब और एक चीज जो याद आती है यहाँ पे, मैंने आपको अभी एक बताया था कि डे ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग बताई थी। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं स्कैल्पिंग?
यहाँ पे आप लोगों ने अपना हाई मार्क किया एंड इस लेवल पे आके आप लोगों ने अपना लो मार्क किया, ठीक है। मार्केट देखिए पहले इस लेवल कितनी बार आ चुकी, फोर, ये दिस इज अ फिफ्थ टाइम, मतलब 5 बार मार्केट इसी लेवल नीचे जा चुका है। और कौन से लेवल से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, 151.005 से मार्केट नीचे नहीं जा रहा, तो दिस इज कॉल्ड वेज मार्केट। हम टेक्निकल जी में हम इसको यहाँ दिखाते हैं, पे स्कैल्पर्स जो होते हैं ट्रेड करते हैं, बट विद अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, नीड्स इंडिकेटर्स, ठीक है। लो के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। हाई का मतलब, अब मार्केट में हाई एंड लो क्या होता है ये समझेंगे। यहाँ पे क्या है, अब हाई और लो का मतलब हम क्या समझेंगे। हाई और low का मतलब हम मार्केट में ये समझ सकते हैं कि ना मार्केट का उड़ रहा है ऊंचाई मार्केट, ठीक है। हाई का मतलब मार्केट एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है ना उसको तोड़कर मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड लो का मतलब होता है ना मार्केट अपने निचले स्तर को तोड़कर नीचे आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ रेंज बाउंड पोजीशन, यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है हमारा, ठीक है। देखिए हर एक चीज की हद होती है, ठीक है, और मार्केट की हद होती है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई थी, अगर मैं मार्केट को इसको छोटा करके आपको दिखाऊं चार्ट को, तो ये देखिए मार्केट अपने पिछले साल के हाई पे चल रहा है। यहाँ पे कब आया था ये, आप देखिए 13 दिसंबर 2023 में आया था, ठीक है। इस हाई को छूकर मार्केट नीचे आया, अगेन द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। अगर इसको तोड़ दिया तो मतलब दिस विल क्रिएट अ न्यू हाई इन द मार्केट, ठीक है। इवेंचुअली डॉलर तेज होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। हम डॉलर को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एरा में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला जो पेयर है ये ऊपर जाता जा रहा है। मैं छोटा सा एक मार्क करती हूँ, दिस वन, ये जो लेवल देखिए ये मार्केट का ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन चुका है। इवेंचुअली अभी अगर ब्रेकआउट आया मार्केट का तो हो सकता है ऊपर के साइड ही आए, ठीक है। सो ये यूएसडी जेपीवाई का लॉन्ग टर्म का मैंने एक हल्का सा आप लोगों को वो बता दिया कि अगर ब्रेकआउट आएगा तो मोस्टली चांसेस हैं कि ऊपर के साइड ही मार्केट का ब्रेकआउट आए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, सिर्फ कैंडलस्टिक्स या ट्रेंड के हेल्प से ही मैं बता सकती हूँ कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है विद द कमिंग ऑफ फ्यूचर बेसिस में, ठीक है। अब आई बात कि यहाँ से अगर मार्केट ने, और मैंने ये नहीं बोल रही कि मार्केट आज या कल में तोड़ेगा, हो सकता है कोई एक ऐसी न्यूज आई उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आए। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है गोल्ड की सिचुएशन, गोल्ड इज इन हायर हाई पोजीशन हो, ठीक है। एनएफपी की न्यूज आने के बाद ये भी हो सकता है कि मार्केट 2300 को क्रॉस कर जाए, ठीक है। अगर 2300 को क्रॉस कर गया देन द डॉलर विल अगेन, ठीक है, या हो सकता है पॉजिटिव भी हो जाए। ऑल दो एक और स्पेशल बात बताना चाहूंगी, ऑलवेज रिमेंबर डॉलर एंड गोल्ड हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन देमसेल्फ। अगर यूएसडी जेपीवाई इस रेंज में चल रहा है डाउनवर्ड साइड के रेंज में चल रहा है, तो अगर मैं आप लोगों को गोल्ड, गोल्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सयू यूएसडी, गोल्ड हमारा पॉजिटिव होगा। जब जब गोल्ड पॉजिटिव होगा तब तब यूएसडी, यूएसडी जहां पे यूएसडी आपका बेस प्राइस होगा, नॉट द टर्म प्राइस, ओके। यूएसडी जहां जहां पे बेस प्राइस होगा वो आपका ऑपोजिट रिएक्ट करेगा, मतलब उल्टा रिएक्ट करेगा। तो गोल्ड की अगर कॉल आपको कहीं पे बाई मिलती है तो आंख बंद करके यूएसडी जेपीवाई आप सेल कर सकते हो उसी, always making a negative kind of relations between them. So yes, this is a one of the trend की मैं और एक एग्जांपल दिखाती हूँ और छोटा टाइम लेकर देखते हैं हम। हम्म अब यहाँ पे देखिए, वहां पे लोग कहेंगे कि मैम वहां पे तो कैंडलस्टिक्स बहुत ज्यादा बाइंग की बन रही थी। अब नाउ व्हाट द सीन ऑफ हेयर, यहाँ का क्या सीन है, यहाँ का सीन आपको और क्लियर मेरे मिलेगा। इसको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए
अब यहाँ पे देखिए क्या कैंडल स्टिक्स बन रही थी, वो वाला जो टाइम फ्रेम वहां पे आपको एक बहुत छोटा छोटा दिख रहा था 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट में ये आपको और क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं एक शेप बनाना चाहूँ तो मैं आराम से बना सकती हूँ। और इनिशियली दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल शेप बन रही है ये। ठीक है, पहला लो, ठीक है, ये आपका हायर लो बन गया, फिर दूसरा हायर लो, फिर तीसरा हायर लो। हायर लो का मतलब होता है ऊपर जाता है। मैम, मिनिमम चार्ट को रीड करने के लिए सर सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 घंटे का होता है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम चार्ट जो होता है वो आपको बेस्ट रीडिंग देगा विद एनी काइंड ऑफ करेंसी एंड विद एनी काइंड ऑफ गोल्ड एंड ऑल। ओके सूरज जी, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट में डाउन साइड आया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखिए यूएसडी जेपीवाई में सेल बना, मार्केट में सेल की कैंडल बनी। अब हम गोल्ड को देखते हैं। ठीक है, कि उसी टाइम में गोल्ड में ऑफ कोर्स बाइंग की कैंडल बनेगी बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ऑपोजिट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे देखिए बाइंग की कैंडल बनी है ना। गोल्ड अभी तक डाउन चल रहा था मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। ठीक है, बट जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की डाटा आया, गोल्ड हमारा पॉजिटिव हो गया और उसी जगह हमारा यूएसडी, इतना वॉल्यूम नहीं आया बट हाँ उतना आया कि एटलीस्ट हम विद लाइक वेरी लिटिल अमाउंट का हम प्रॉफिट कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए द मार्केट विल गो ऑन डाउन। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ द फोरेक्स, और आप कह सकते हैं करेंसी मार्केट, कि जब जब आपको दिखे कि गोल्ड में पॉजिटिव न्यूज आने वाली है तब तब आपका यूएसडी मतलब डॉलर आपका गिरने वाला है, और जब आपको लगे कि यस डॉलर विल गो अप, गोल्ड आपका डाउन जाएगा। बिकॉज दे आर एवर, हमेशा ये इनवर्सली रिलेटेड ही चलते हैं। बहुत ज्यादा रेयर केस होता है कि मार्केट में आपको ये एक ही साथ चलते हुए दिखे। ठीक है, हो ही मोस्टली, मैं तो कहती हूँ ना के बराबर चलता होगा ये। ठीक है, अब ये देखिए फ्लक्चुएशंस कितने ज्यादा आती है। ये जो आप टिक्स देख रहे हैं, ये जो लॉन्गर शेडो होता है, ठीक है, इनको हम मार्केट का वॉल्यूम बोलते हैं, टिक वॉल्यूम बोलते हैं हम इनको। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द लोअर शेडो, और इनको हम टिक वॉल्यूम बोलते हैं कि मार्केट वॉल्यूम होता है जो टिकता नहीं है ज्यादा देर। दीज आर द रियल बॉडीज, ये एक बार मार्केट को टच करके ऊपर चली जाती है। ओके, सो और लेते हैं, लेते हैं। आई होप मेरी बातें आप सबको समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए चला गया, डॉलर को देखिए कितने लॉन्ग कैंडल है, कितनी लॉन्ग कैंडल्स डाउनवर्ड साइड में आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल स्टिक को मारा बूजो। ओके, हम इसको बोलेंगे मारा बूजो, लॉन्ग मारा बूजो। ओके, या फिर आप कह सकते हैं बियरिश मारा बूजो। दीज आर कॉल्ड द मारा बूजोज इन द टर्म ऑफ, आप कह सकते हैं कैंडल स्टिक्स। आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में। ठीक है, क्रिप्टो में वी विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड सिग्नल बीटीसी पे, बट वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। ठीक है, अभी बीटीसी पे प्लीज ट्रेड मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होने वाला है। यस, आई एम श्योर कि ये जो भी है एक अपना रिट्रेसमेंट लेवल दिखाएगा 50,000 तक, उसके अब रिट्रेसमेंट लेवल वाला है बिटकॉइन पे। सो यस, दिस इज द यूएस डॉलर चार्ट। ओके, राइट नाउ वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड की बात अगर मैं करूं तो ऑलवेज बी, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। ठीक है, हमेशा अपना फ्रेंड बना के क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही आपके साथ रहने वाला है। जब जब आप ट्रेंड मतलब डायरेक्शन के अगेंस्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में बाइनेस दिख रही है, सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड, वहां पे बियरिश जो बना तो दीज लॉन्ग कैंडलस्टिक बुलिश मारा। ओके, तो यहाँ एक्चुअली व्हाट वी कैन सी कि वहां पे देखिए यूएसडी जेपीवाई में, जेपीवाई में बाई साइड दिखा। ये भी और एक फिनोमिना है, 38% तक नहीं आ सकता, ये 50% तक आ सकता। ठीक है, जो आईफोन 14 में से पूछ रहा है 50% तक का रिट्रेस है इस 38, इतना तो आई डोंट थिंक सो आ सकता है। 50% कैन बी। सो यस, ऑल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बाइंग ट्रेंड दिख रहा है, बुलिश इतने बंद रहेगा, इनफैक्ट में बाइंग
आता रहे। तो यहाँ पे अगर आप तो आप ट्रैप सकते, ठीक, हमको ट्रैप में नहीं फंस डू, हमको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। अगर रिट्रेस भी है, डाउनवर्ड आता भी है, वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन लेवल, ठीक है, एक लेवल करना है हमको, मतलब सपोर्ट का वेट करना है, मार्केट के लो का वेट करना है, उसके हमको वहां से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। ओके, सो अबाउट द ट्रेंड, नेक्स्ट क्या, हम वी हैव लाइक क्लास के लिए अभी हमारे पास 5 मिनट है। ओके, नहीं यश जी, हमको ये बाय नहीं करना है, आपको बाय, अब देखिए मैं आपको और एक बार समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए जीपी जेपीवाई का चार्ट है, इसको सबसे पहले क्या करना होता है, चार्ट को जितना आप छोटा करके देखेंगे, टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ऐसा एक लेवल बना पड़ा है जहां मैंने कहा था कि रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट, ठीक है। अब रेक्टेंगल पैटर्न बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल हो जाता है, उसको रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब जीबी चार्ट में क्या हो रहा है, मार्केट यहां से फिर नीचे, फिर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट, ठीक है। तो वी हैव टू वेट लेवल, एटलीस्ट आपको कहां तक, किस लेवल तक का वेट कर आप लोग बाय इनिशिएट कर पाए, दिस लेवल तक का, बिकॉज यहां से आप देखिए मार्केट ने बहुत बार की या फिर बाय जाने की कोशिश की है, एटलीस्ट 50 रहा है, ठीक है। 191.50 को 1 इस में सेल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ये भी सेल पे बैठे बिकॉज मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांग है, ठीक, का ट्रेंड स्ट्रांग है, सो डोंट सिट ऑन सेल, वेट फॉर द बाय, बिकॉज आप 1 मिनट पे अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो दैट कैन बी पॉसिबल। 1 मिनट का भी चार्ट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हाँ, 1 मिनट पे इफ यू वांट टू डू स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बट ट्रेंड स्ट्रांग है बाई का, यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड, 1 मिनट पे भी ट्रेंड किसका स्ट्रांग है, बाई का ही स्ट्रांग है, तो आई एम एडवाइजिंग यू टू गो फॉर बाय ओनली, ओके, नॉट फॉर द सेल पोजिशंस, बाकी आपकी मर्जी। ओके, सो यस, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले थे, next we are about to discuss the another characteristics which is a no clarity on the entry and exit level, बहुत सब हैं जो भी level है, always one times अगर आप always make a small SL in the market, कभी SL बड़ा नहीं करना है और TP कम नहीं रखना है, मतलब TP आप छोटा ले रहे हैं और SL आप बड़ा रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। हमेशा या तो आप 50-50 का रेशियो रखिए, या तो आप 30 का आप टीपी रखिए, 30 पॉइंट का आप टीपी रखिए, या तो आप 10 का आप एसएल रखिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एसएल कभी भी बड़ा नहीं लेना है टीपी से, टीपी ऑलवेज शुड बी बिगर एंड एसएल ऑलवेज शुड बी अ स्मॉलर वन, ओके। नो स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस, जो बेसिक ट्रेडर है मैं उनकी बात कर रही हूँ, प्लीज प्लीज यूज अ स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड, ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है वो हम जब हम ट्रेड्स लेना स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है, कि स्टॉप लॉस क्या होता है। एंड एवरेजिंग इन लॉसेस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए मेरे को आज लॉस हुआ तो मैंने और एक ट्रेड लगा दिया, ठीक है, एवरेज करके चलना है। अगर आज लॉस हुआ है तो वेट फॉर टुडे, कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, वी विल ट्रेड टुमारो। ऐसा नहीं कि आज मेरे को लॉस हुआ है तो मैं और ट्रेड लेता ही जाऊंगा, लेता ही जाऊंगा। डोंट ओवर ट्रेड इन द मार्केट, मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है हमको। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जैसे कि मैंने कहा 30:10 का रेशियो हम मेंटेन करके चलना है। पेशेंस, डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना है यहाँ पे। मैरी विद द ट्रेड, कभी कभी
आप अगर पेशेंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो इवेंचुअली यू आर मेट विद द ह्यूज लॉस। ओके, सो ये कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी थी जो आज हमने डिस्कस की है। ओके, एंड रेदर मोस्ट जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं अभी बताना चाहूंगी कि गोल्ड भी बाइंग की पोजीशन बन रही है। यू कैन बाय गोल्ड 2285 तक हम बाइंग रख सकते हैं गोल्ड में फिर से। ठीक है, ये दिस इज द लाइव कॉल इन द मार्केट। नहीं, 5 सेकंड पे नहीं करना है आरके जी, ठीक है। टारगेट इज 2285। ओके, आप लोग एसएल रख सकते हैं 2269 का, ठीक है। एंड राइट नाउ यू कैन इनिशिएट विद द ट्रेड, बट गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, डोंट गो फॉर सेल। ओके, आप जितना बाय ट्रेड रखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा गोल्ड पे अभी, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।